बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मैं शाकिर हुसैन। आज एक सादा सूदी बात आपके सामने कोशिश करता हूँ कि भाई हम समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, सही करने की कोशिश कीजिएगा। इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। एक भाइयों नक्शा देख रहे हैं हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में, कि ये बात सही है कि भाई बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि भाई हमारे बच्चों की तालीम होनी चाहिए, और वो लोग सीधे साधे हम मुसलमान आम हमारे मथुरा मुस्लिम का मुआशरा जो है, सब लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छे बने, तालीम हो उनकी, अच्छा वो रहे। और वो लोग अपनी मेहनत मशक्क़त करके बच्चों के साथ में फ़िक्रमंदी के साथ में उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं। जब वो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ उस चीज़ को, पर इस चीज़ को और गौर से जब हम देख रहे हैं उस चीज़ को, कि वो बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करने लगते हैं। छोटे छोटे से बच्चे जो है अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु, इस तरह से करते हैं। फिर जब होली दिवाली वगैरह आती है तो उनको रंगोली वगैरह बनाना सिखाया जाता है बच्चे बच्चियों को। उनके तलक फिलक लगाया जाता है, वो गले में पट्टे वट्टे टाइप डाले जाते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह के कल्चर की भी, मिक्स कल्चर की सिखाई जाती है। भाई उन स्कूलों ने कोई आपकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रखी कि वो आपको दीनियात सिखाएंगे। जो है उनका अपना एक मिजाज है, और जाहिर सी बात है वो अपने तरीके से चलने के लिए आज़ाद है। हमारी भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। मगर जब इस तरीके से वो बच्चा सीखते सीखते हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ये सब करते हुआ आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ता है स्कूलिंग से कॉलेज की तरफ, तो एक तरीके से उसको ये देखने लगता है, क्योंकि वो डिग्री होल्डर भी हो जाता है बच्चा, बाज़ वक्त उसको कहीं नौकरी मिल जाती है या वो अपने कहीं कारोबार पे सेट हो जाता है, तो एक कैफियत पैदा होती है उसके अंदर। मान के चलिए वो हमारे कोई वकील साहब बन गए हैं, मान के चलिए वो हमारे कोई डॉक्टर साहब बन गए हैं, या मान के चलिए कहीं वो अपना किसी काम को कर रहे हैं, दुकान पर बैठ गए हैं, तो एक कैफियत पैदा हो जाती है कि वो ये समझने लगते हैं कि भाई हम लोग जो है स्कूलिंग पढ़े हुए हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी मिजाज की सी न्यूज़ मीडिया वगैरह का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। मीडिया का खास तौर से टीवी अखबार वगैरह जो है उसी नौइयत को वो हवा देते रहते हैं, उसी मिजाज को, जो मिजाज जो है जो स्कूलिंग की तरफ से वो आता है। अब होता क्या है उस मिजाज में कि वो समझते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया तो हमारी तरफ है, ये पूरी दुनिया, क्योंकि भाई लगभग हम सब चीज़ों को जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम ज़कीर भाई। ये पूरी दुनिया जो हम देखते हैं, इसमें पूरा आलम हमारे सामने है। हिस्ट्री हम जानते हैं, ज्योग्राफी हम जानते हैं, साइंस की तरफ से हम इन चीज़ों को जानते हैं, और हर समाज से हम ताल्लुक़ और मतलब राब्ता रखते हैं। एक दूसरा नज़रिया और आता है कि वो अपोजिट में अपने सामने जो है अपने दीनी तबकात को देखते हैं। यानी वो ये भी देखते हैं कि एक तो हम लोग हैं जो खुले जहन के लोग हैं, जो रोशन ख्याल इंसान हैं, जो हम जानते हैं कि दुनिया में रब और तरक्की किसे कहते हैं। सारी तरक्की हमारी तरफ है, डॉक्टर्स हैं हमारी तरफ, इंजीनियर्स हैं हमारी तरफ, कारोबारी हैं, पैसा है और दुनिया से मेल मिलाप है। दूसरी तरफ ये मुल्ला टुल्ला क्या जाने, ये जब देखो तब पाबंदियों की बातें करते रहते हैं, ये जब देखो तब जो है कुछ करके तो दिखाते नहीं हैं। ये फ़िरका खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। इस तरीके की नौइयत जब उनके सामने आती है, वह हकीकत है, ये हकीकत है। इसमें देखिए हमको सोचने समझने की बात है, क्योंकि वो सामने देखना चाहते हैं, वो सामने नतीजा देखना चाहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी बातें अच्छी हैं, आपके उसूल अच्छे हैं, तो कुछ करके तो दिखाइए, सामने कुछ आना तो चाहिए। और हमारे हाल, अल्लाह माफ़ करे, हमारे हाल ये हैं कि
बस कहीं नहीं जाए। हमारे पास में एक गली नहीं, एक मोहल्ला नहीं है हमारे पास में, एक गली और एक मोहल्ला नहीं दिखाने के लिए कि ये हमारा समाज है। भाई देखिए, इसमें जात नहीं, इसमें बिरादरी नहीं, इसमें ये सब चीज़ें नहीं है। और ये है इस्लामिक कल्चर, ये है वो कल्चर, ये वो इस्लामिक मिजाज है जिसको हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसका एक पीछे चले इसके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल की पसंदीदा कौम जो जिसको कहा गया कि इस्लाम में कि भाई मुसलमान खलीफा है, अल्लाह के है अब बंदे जो है जो इंसान है वो खलीफा है, तो उसका मिजाज क्या होना चाहिए दीनी और दुनियावी एतबार से, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती है। इस वजह से हम पर वो दुनियावी फितरत का जो नज़रिए की तालीम का इंसान होता है वो हकीर समझता है, वो छोटा समझता है इस दुनिया वाले किरदार को। वो बस ये समझता है कि बस इनके पास बात ही बातें, होना तो कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पलट के हम देखें कि वो मिजाज जो स्कूलिंग का उसका सबसे ज़्यादा कौम को उसी ने बिगाड़ा है, फैशन परस्ती उसी मिजाज ने दी। आप देखिए कि लड़के बच्चे जितने भी जीन्स में हवाई गाड़ियों पर डोलते रहते हैं, ये तालीम कहाँ से आती है? कहीं किसी मस्जिद से तो तालीम आती नहीं है। मैं बहन बेटियों की नहीं कहूँगा क्योंकि हिचक लगती है इन चीज़ों में कि जो फैशन परेड जो बाज़ वक्त अल्लाह माफ़ करे बच्चियों के उसमें आ जाती है, कहाँ से आती है? वो स्कूल कॉलेज की वो होते हैं ना मिजाज हैं। और वो चीज़ें जो झूठ बोलने की वो चीज़ें होती हैं वो भी स्कूल कॉलेज से अच्छी तरह सिखाई जाती हैं। जैसे अभी कभी हम कहते भी हैं कि भाई ये दहेज वहेज इस तरह की बातें करते हैं, तो जो चालाक सिफत इंसान होता है, अभी हम उससे कहें कि अगर तुम वाकई में, क्या कहते हैं वो लोग जो चालाक सिफत टाइप के लोग होते हैं, अरे भाई कहीं ना ये समाज नहीं मानेगा तुम्हारी बातों को, जो है तुम दहेज का विरोध कर रहे हो, मस्जिद में निकाह की बात करते हो, ये दुनिया नहीं मानेगी, इस तरह की बातें करते हैं। आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मगर वो इतने खोखले होते हैं कि अगर उनसे ये कहूँ कि अगर आप वाकई में दहेज के लोभी हो, लालची हो हैं, आप आओ ऑनलाइन आकर के पूरी दुनिया के सामने ऐलान करो कि हाँ मुझको दहेज चाहिए, मैं दहेज का हिमायती हूँ, तो वो बंदा आ नहीं सकता है कभी, क्योंकि ढोंग भरा पड़ा है उसके अंदर। अल्लाह माफ़ करे। इन किरदार नहीं, बहुत थोड़ा सा किरदार है, बहुत थोड़ा सा, जो ये समझता है कि एक हवा बनी हुई है, हवा बनी हुई नहीं है, बनाई जाती है। आम इंसान तो चैन सुकून की ज़िंदगी चाहता है, मगर आज इंसान को ये ढोंग जीने नहीं दे रहा। एक मिसाल और देखने में आती है हमारे समाज में, जो है कि जो अल्लाह माफ़ करे कुछ एक हमारे ऐसे लीडरान भी होते हैं कि जब हम उनके पास में, किन्हीं अधिकारियों के पास में या लोगों के पास में जाते हैं, तो वो इस तरह चापलूसी की सी बातें कर रहे होते हैं कि बस आप अल्लाह ही अल्लाह जो है, और पीछे हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम भी देखते हैं भाई क्या करें अब, या हमारे आगे खड़े हुए लोग ही जो है चापलूसी की सी बातें कर रहे हैं। हुजूर के एसपी साहब, डीएम साहब, इस तरह के बड़े अंदाज होते हैं उनके जो है, और बड़े मक्खनबाजी, बटरिंग जिसे हम कहते हैं जो है, इस चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम पीछे क्या करें भाई? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जो है। बड़े बड़े हम लोगों को देख रहे हैं जो है, कुछ अंग्रेजी दां लोग हैं, ओ दिस इज ब्रिज भूमि, लॉर्ड कृष्णा, अंग्रेजी में बोलने वाले लोग, वैसे सियासी जुबान बोलने वाले लोग जो है लॉर्ड कृष्णा और अंग्रेजी में और इस तरीके से, वैसे जो है क्या हो रहा है जो है। उन लोगों को असल में सही बात तो ये, ईमानदारी की एक बात कहूँगा कि वो लोग कुरान हदीस से बिल्कुल खाली हैं, नहीं मालूम उनको इस्लाम क्या चीज़ है। वरना किसी एक इंसान को सामने लाइए कि जो इंसान ये चापलूसी करता है वो कभी कुरान नहीं पढ़ा है। इस बात की मैं दावे से गारंटी कह सकता हूँ कि जो चापलूसी किस बात की, आपको अपनी अगर हक हुकूक की बात करनी है तो जायज़ बात कीजिए। संविधान में, कानून में आपको पूरा अधिकार दे रखा है कि आप बीइंग अ मुस्लिम यू कैन से, जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए, अच्छे तरीके से कहिए, एक मुसलमान बन के कह सकते हैं, मगर नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो किरदार, जो इम्बैलेंस है हमारी सोसाइटी में, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत थोड़े से लोगों का बनाया हुआ है। अगर हम मथुरा शहर में तकरीबन 2 लाख के आसपास की वोटर लिस्ट है मुस्लिम्स की, आबादी कुल टोटल बच्चा बड़ा सब मिला मुलू करके लगभग हम 3 से 4 लाख तो बैठ जाते हैं। 3 से 4 लाख की आबादी हमारी जो है, 3 से 4 लाख की आबादी में अगर आप गिनती करेंगे तो मुश्किल से आपको 25
चेहरे दिखाई देंगे इस तरह के जो ये गलत चीज़ों की हवा बनाते हैं। मैं अपनी गैरतमंद कौम से, हमारी बहन बेटियों ने परसों कुछ बातें बताई थी, हमारे यहाँ पे एक इज्तिमा किया था, उन्होंने जो है बातें मोहल्ले बस्तियों में भी बताई थी, जो सब लोगों को जो है काफ़ी बहन बेटियाँ आई थी, जो है उन बच्चियों ने आप लोगों से दरख्वास्त की थी, आप लोगों से इल्तिजा की थी कि हमारे गैरतमंद भाइयों, हमारे गैरतमंद मोअज़्ज़िज़ आलिमों, मोअज़्ज़िज़ हमारे बुज़ुर्गों, क्या हमको इतना जीने का हक़ नहीं कि हमको आप एक ऐसा समाज दे सको, एक ऐसा समाज देखो सको कि जो तालीम याफ्ता समाज हो। क्या गलत डिमांड थी उनकी? क्या उनकी इल्तिजा, उनके हाथ जो फैले हुए थे जो है कि उनको एक ऐसा समाज दीजिए जहाँ पे दहेज का राक्षस ना हो? क्या हम लोगों को शर्म नहीं आती है कि हम कैसे गैरतमंद भाई हैं, कि हम कैसे गैरतमंद बड़े हैं जो अपनी बहनों के लिए ऐसे रास्ते नहीं कर सके, ऐसी अपनी बेटियों के लिए अपने बुज़ुर्गों पे ये एहसान ना कर सके, मतलब एहसान क्या, ये अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सकें जो है? क्यों हम समाज को पीस रहे हैं? और बातों में उन लोगों के आते हैं जो वहशी दरिंदे ऊपर से बड़ी पाक साफ नज़र आए, जो हिम्मत नहीं कर सकते कि 4 लोगों में बैठ करके वो बात तो करके दिखाएं, एक अखबार में स्टेटमेंट दे दे कि हाँ साहब मैं दहेज का जो है समर्थक हूँ। नहीं दे सकते। वो फेसबुक पे बैठ के ही बात कर लें कि हाँ साहब मैं दहेज का वो करता हूँ, मैं तालीम नहीं होने देना चाहता जो है। थोड़ा सोचें जो है, कौम सोई हुई है, आप लोगों से बड़ी ताकत नहीं है, आप अवाम हो, अगर आप लोग जाग गए तो इन लोगों की हवा फुर्र हो जाएगी। तो बस मेरी दरख्वास्त यही है कि उन बहन बेटियों की इल्तिजाएं सुने, उनकी बस यही तमन्ना है कि भाई हमको एक अच्छा समाज दे, अपने बच्चों की खातिर एक अच्छी प्यार मोहब्बत, हमें कोई ये ना हो भाई साहब हम भाई भाई हों, हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करना चाहिए। क्या हमारे बुज़ुर्ग यही नहीं सोचते थे कि हमारे बच्चे चैन सुकून से रहें? तो ये सब चीज़ें हम जोड़ करके सब एक साथ में जो है प्यार मोहब्बत से एक अच्छे समाज की परिकल्पना करें, उसकी कोशिश करें जिसमें प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे का सम्मान हो, जिसमें बहन बेटियां सुकून से रहें, दहेज का राक्षस ना हो, तालीम की गौर फिक्र हो, जिसमें साइंस की, इकनॉमिक्स की साथ में जदीद तालीम के साथ में कुरान हदीस की तालीम भी हो और अच्छा अमल भी हो, ये सारी चीज़ें हों। पर इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। ये आटे में नमक के बराबर छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े डोल रहे हैं, इनको आप पहचान लो। मैं बताया आपको कि 3-4 लाख की आबादी है, मुश्किल से आपको 30-40 लोग मिलेंगे। इन वायरसों को आप दूर कर दो, इंशाल्लाह ये कौम तरक्की कर जाएगी। आप में बहुत ताकत है और आप ही सोई हुई वो कौम है, अगर बेदार हो गए तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।